पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, तो बेसिकली जब मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने उसमें बताया था कि मैं जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कॉम्पिटिटिव मतलब थोड़े अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो उसी सीरीज़ में मेरा ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हो, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, डिफ़िकल्टी भी इसकी ईजी ही है, आगे हार्ड तक लेके जाएंगे धीरे धीरे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है कि एक पासवर्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो उस पासवर्ड में हमें चेक करना है कि वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है कि नहीं। वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किन किन क्राइटेरिया के बेसिस पे है, तो उसकी जो लेंथ है वो 6 तो होनी चाहिए, मिनिमम 6 डिजिट होनी चाहिए। एक उसमें डिजिट एग्जिस्ट करती हो, यानी कि 0 से लेकर 9 तक। एक लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर एग्जिस्ट करना चाहिए और एक अपर केस इंग्लिश कैरेक्टर एग्जिस्ट करना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि इनमें से कोई एक हो। ठीक है, तो ये वाला हमें प्रोग्राम बनाना है। तो एक बार इसी को करके देख लेते हैं। अपने अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने स्विफ्ट चूज़ की है तो उसी में मैं रन करूँगा इसे। ठीक है, तो बेसिकली हमें दो तीन स्टेट्स हैं जो कि हमें मैनेज करके रखनी पड़ेंगी। मतलब बेसिकली क्या है कि हमें ये चेक करके रखना पड़ेगा कि हमारा जो लोअर केस है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, अपर केस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, डिजिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, स्पेशल कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो उन्हीं को मैनेज करने के लिए हम दो तीन वेरिएबल्स लगा लेते हैं। इज लोअर केस एग्जिस्ट की वैल्यू फॉल्स है, वेयर इज अपर केस एग्जिस्ट इसकी वैल्यू भी फॉल्स है, वेयर इज डिजिट एग्जिस्ट इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू भी फॉल्स है, वेयर इज स्पेशल केस एग्जिस्ट इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू भी फॉल्स। तो बेसिकली चार मैंने वेरिएबल यूज़ कर लिए हैं जो कि स्टेट को मैनेज करके रखेंगे कि ये लोअर केस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, अपर केस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। और एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जो कि स्पेशल कैरेक्टर की स्ट्रिंग है, वो ये है। ठीक है, तो जो स्पेशल कैरेक्टर है वो इनमें से ही कोई होना चाहिए। लेट स्पेशल कैरेक्टर्स इज इक्वल्स टू, तो ये है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, फोर लूप लगाना है पासवर्ड्स में और चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। तो कर लेते हैं। जैसे नॉर्मली जो स्विफ्ट में जो है पासवर्ड स्ट्रिंग है, अगर मैं इसका एक इंडेक्स पे भी निकालूँ तो वो भी स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। तो इसीलिए मुझे पासवर्ड से जो ये स्ट्रिंग से कुछ और फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं पासवर्ड इन कैरेक्टर्स इज इक्वल्स टू पासवर्ड डॉट यूनी कोड स्केलर। तो बेसिकली सी में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सी में अपना खुद का ही वो कैरेक्टर की फॉर्म में लेता है वो स्टेप बाय स्टेप को, पर इसमें ज़रूरत है पड़ती है स्विफ्ट में। तो अब लिख लेते हैं, फॉर ईच लगा लेते हैं, फॉर पासवर्ड इन कैरेक्टर डॉट फॉर ईच लगा लिया हमने। फॉर ईच सिर्फ फॉर ही लूप है, बस उसमें क्या है कि हमें इंडेक्स की रिक्वायरमेंट होती नहीं, तो हम इंडेक्स को लेते नहीं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, पहले हम चेक करेंगे लोअर केस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, फिर अपर केस, फिर स्पेशल, फिर डिजिट। तो चेक कर लेते हैं कि iOS में ना सिंपल होता है कि कैरेक्टर सेट डॉट इज लोअर केस डॉट इज एग्जिस्ट डॉट कंटेन्स कौन सा, अगर वैल्यू, मतलब लोअर केस लेटर अगर कंटेन्स करते हैं इस वैल्यू को तो इसका मतलब क्या है, लोअर केस एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है ट्रू। इसी तरह से हम अपर केस के लिए चेक कर लेते हैं, करेक्टर सेट डॉट अपर केस लेटर्स डॉट कंटेन्स वैल्यू। अगर अपर केस कंटेन करता है वैल्यू को तो इसका मतलब क्या, अपर केस एग्जिस्ट करता है, इसकी वैल्यू भी हमने ट्रू कर दी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डिजिट चेक करेंगे, डिजिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। इफ करेक्टर सेट डॉट डिजिट डॉट कंटेन्स वैल्यू,
अगर डिजिट कंटेन्स करती है तो क्या करेंगे, हम करेंगे इज डिजिट एग्जिस्ट इज इक्वल्स टू ट्रू। ये हो गया, डिजिट भी एग्जिस्ट कर गई, अपर केस भी लोअर केस भी। अब हम क्या करना है, स्पेशल कैरेक्टर चेक करेंगे। तो करते हैं, तो स्पेशल कैरेक्टर डॉट कंटेन्स, अगर स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स इज स्पेशल कैरेक्टर एग्जिस्ट इज इक्वल टू में ट्रू। इसका मतलब कि स्पेशल कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे। दूसरा देखो, अब इसमें क्या कह रहा है, ये एरर दे रहा है ना कि स्ट्रिंग में होना चाहिए, जबकि हमने यूनिकोड डॉट स्केलर कन्वर्ट किया है, हमने कन्वर्ट किया था स्केलर में एरे में, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बेसिकली स्विफ्ट में किसी को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का तरीका है, और कुछ नहीं किया, बस ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और कुछ इसके अलावा कुछ किया नहीं है। अब मान लो कि देखो एज लोअर केस एग्जिस्ट करता है, अपर केस भी एग्जिस्ट करता है, डिजिट भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन स्पेशल केस एग्जिस्ट नहीं करना। तो मतलब हमें एक रिटर्न करना है। इसका मतलब एक रिटर्न करने का मतलब क्या है कि एक रिटर्न करना है जिससे कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, क्योंकि एक कंडीशन अनसेटिस्फाइड है ना। तो उसी को मैनेज करने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेर रिटर्न वैल्यू। तो ये रिटर्न करेगा कि हमें एक्चुअल में कितनी वैल्यूज़ और चेंज करनी पड़ेंगी जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में चेंज हो जाए। तो अभी रिटर्न वैल्यू 0 है, तो पहले चेक कर लेते हैं कि एज लोअर केस एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है, लोअर केस एग्जिस्ट की वैल्यू अगर फॉल्स होगी, मतलब लोअर केस एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके अंदर आएगा। तो हम उसमें क्या कर देंगे, रिटर्न वैल्यू में +1 कर देंगे, इसमें +1 कर देंगे। तो इसका मतलब क्या, एक वैल्यू रिटर्न होगी। क्यों मतलब क्योंकि लोअर केस एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए। इसी तरह से अपर केस को भी चेक कर लेंगे कि अपर केस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। इज अपर केस एग्जिस्ट, तो रिटर्न वैल्यू में फिर से +1 करेंगे। इसी तरह से डिजिट को चेक कर लेते हैं, इफ एज डिजिट एग्जिस्ट, तो रिटर्न वैल्यू +=1। इफ स्पेशल कैरेक्टर को चेक कर लेते हैं, एज स्पेशल कैरेक्टर एग्जिस्ट, तो रिटर्न वैल्यू +=1। तो इसका मतलब मान लो अगर चारों में से कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या करेगा, ये 4 रिटर्न कर देगा। मतलब 4 कैरेक्टर की आपको चेंज करने की जरूरत है, जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। लेकिन उसमें एक और कंडीशन थी, क्या थी कि पासवर्ड जो है मिनिमम 6 डिजिट का होना चाहिए। मान लो कि जो हमने स्ट्रिंग आई है वो 1-2 डिजिट की है, यानी कि ए बी। ठीक है, ए बी मतलब ए स्मॉल है, बी कैपिटल है, तो यानी लोअर केस तो एग्जिस्ट करता है, अपर केस भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये दो एग्जिस्ट नहीं करते ना। तो इसका मतलब क्या, मैं जो रिटर्न करूँगा वो 2 वैल्यू रिटर्न करूँगा। तो बेसिकली पर चाहिए कितने, हमें ए बी के साथ 4 वैल्यू चाहिए ना। तो हम 6 का और चेक लगा लेते हैं। 6 का कैसे चेक लगाएंगे, हम ये चेक लगा लेते हैं कि इफ पासवर्ड डॉट काउंट, पासवर्ड डॉट काउंट प्लस पासवर्ड डॉट काउंट प्लस में रिटर्न वैल्यू <<6 है। मान लो कि इसमें 6 से छोटे हैं, तो हमें क्या करना है, रिटर्न वैल्यू में क्या प्लस कर देना है, जितनी उसकी वैल्यू कम है। कितनी कम है, 6 माइनस पासवर्ड डॉट काउंट माइनस रिटर्न वैल्यू। और जितनी वैल्यू है उसमें इतनी रिटर्न कर देनी है। तो बेसिकली रन करके देख लेते हैं, और एक बार में रन हो जाता है तो बहुत ही सही है। अदरवाइज इस स्पेशल केस एग्जिस्ट करके दे रहा है कि बट नेवर रीड। अच्छा, रीड नहीं किया मैंने ना, सॉरी यहाँ पे गलती कर दी ना, एज स्पेशल कैरेक्टर एग्जिस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे एरर दे रहा था कि रीड नहीं किया मैंने, खाली इसमें वैल्यू असाइन की है। तो रन करके देख लेते हैं एक बार। तो इनके टेस्ट केस में भी पास कर जाए एक बार में। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन, इसमें कुछ और भी मतलब मॉडिफिकेशन हो जाती है क्वेश्चन, मैंने और भी इस तरह के देखे हैं कि
पर केस के साथ साथ देखते हैं कि उस एरे मतलब जो हम पासवर्ड दे रहे हैं उसमें मिनिमम 2 या 3 डिजिट एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सेम ना हो। और इसी तरह के क्वेश्चन है। प्रोसेसिंग ही हो ही जा रही है इसकी तो। हो जा रहा है। पता नहीं क्या ही हो रहा है। एक बार पेज रिफ्रेश करके देख लेते हैं सर। कोड चला गया होगा मेरे हिसाब से तो। अच्छा है कोड। कोड गया नहीं है। अरे एरर ही आ जाए। ठीक है देखो, वो कोड मतलब पेज रिफ्रेश का इशू था, तो ये इसमें 2 सैंपल केस थे, उनके पास हो गए हैं। ठीक है, तो सबमिट कोड पे भी सबमिट भी कर सकते हैं, पर मैं नहीं कर रहा हूँ कि फिर से वो लोडर चलता रह जाएगा। ठीक है, फिर वीडियो दोबारा बनानी पड़ेगी उसके चक्कर में। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि अब इनमें ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली जो मैं अगली न्यू न्यू वीडियोज़ में बताऊंगा वो एग्जाम्पल के थ्रू ही, अगर कोई टॉपिक आता है उसमें कोई एल्गो एक्सप्लेन करनी पड़ती है, अगर कोई उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, तो उसमें एल्गो एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसका क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो कुछ ज़्यादा खास था नहीं, ईजी लेवल का था। तो देखते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर लेना, और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 15 पॉइंट मिल गया हमें। वाह। नेक्स्ट के लिए देखते हैं कि कितने पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।